गरुड़ पुराण अध्याय 23। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? कौन उसे यमलोक ले जाता है? जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है उसके बाद जो कुछ होता है वो हमारी आंखों से ओझल होता है, लेकिन गरुड़ पुराण उस अदृश्य यात्रा का संपूर्ण विवरण देता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वो एक क्षण के लिए उसी स्थान पर खड़ी रहती है, अपने शरीर को, रोते हुए परिजनों को और अंतिम क्रियाओं को देखती है। लेकिन तभी एक घोर रहस्य खुलता है। आत्मा के चारों ओर एक कंपन शुरू होता है और वहां प्रकट होते हैं यमदूत। इनका स्वरूप कैसा होता है? गरुड़ पुराण बताता है, काले भयानक लाल आंखों वाले, लोहे के हथियार लिए हुए। उनके आने मात्र से पापी आत्मा थरथराने लगती है। लेकिन हर आत्मा को यमदूत नहीं ले जाते। पुण्य आत्माओं के पास आते हैं विशेष दिव्य दूत, जिनका स्वरूप शांत, उज्ज्वल और प्रकाशमय होता है। यह आत्मा के कर्म तय करते हैं कि उसे कौन लेने आएगा, यमदूत या देवदूत। इसके बाद आत्मा को एक अद्भुत मार्ग पर चलाया जाता है। यह मार्ग कोई सीधा रास्ता नहीं होता। यह 84 लाख योनियों के द्वार, भूतलोक, प्रेतलोक और विशेष कर्म भूमियों से होकर गुजरता है। इस यात्रा को कहा गया है पंचगव्य मार्ग या विचित्र पथ। आत्मा वहां ना भूख मिटा सकती है, ना प्यास बुझा सकती है, सिर्फ कर्मों के भार को महसूस कर सकती है। इस यात्रा में आत्मा को पहले पहल कौन से दृश्य दिखते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, जीवन में किए गए पाप या पुण्य जीवंत चित्रों की तरह सामने आते हैं। आत्मा अपने कर्मों को देखती नहीं, उन्हें जीती है। और तभी एक महत्वपूर्ण मूव आता है। प्रथम दर्शन यमराज के द्वार, जहां आत्मा को उसके कर्मों का लेखा सुनाया जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसे लेने कोई जरूर आता है। लेकिन वो कौन होगा, ये हमारे कर्म तय करते हैं। इस पहले चरण की यात्रा ही तय करती है आगे आत्मा को नरक मिलेगा या पुनर्जन्म। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सावधान करता है, मृत्यु के बाद की पहली यात्रा ही सबसे निर्णायक होती है। इसे हल्के में न लें। अगले अध्याय में जानिए आत्मा कैसे और क्यों नरक में भेजी जाती है, कौन तय करता है उसका दंड। एक ऐसा विवरण जो यमराज की सभा का रहस्य खोलता है।